चैप्टर 31 के अंदर हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है बेटा मादाओं में अंड जनन की क्रिया। अंड जनन की क्रिया एक्चुअली क्या होती है? अंड जनन का मतलब होता है कि अंडाशय जो होता है उसके अंदर होती है आदि जनन कोशिकाएं। जनन उपकला के अंदर अंदर वाली लेयर क्या कहलाती है? अंडाशय की जनन उपकला। तो जनन उपकला में उपस्थित आदि जनन जो कोशिकाएं होती हैं उनमें विभाजन होता है और उनसे किसका निर्माण होता है? मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण होता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं बेटा? अंड जनन कहते हैं। ठीक है, अब अंड जनन की प्रावस्थाएं कौन कौन सी है? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है तो अच्छे से समझ लो। 3 प्रावस्था होती है, घूर्णन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्व प्रावस्था। अंड जनन की क्रिया को हम कितने भागों में बांटते हैं? 3 के अंदर, घूर्णन, वृद्धि और परिपक्व प्रावस्था। तो सबसे पहले देखते हैं घूर्णन। घूर्णन में ध्यान रखो हमेशा समसूत्री विभाजन होगा। आ गई बात समझ में? और जो वृद्धि अवस्था होती है उसमें कोई विभाजन नहीं होता। ठीक, और परिपक्व प्रावस्था होती है उसमें अर्धसूत्री विभाजन आता है, चाहे ये आप शुक्र जनन में ले लो चाहे ये आप अंड जनन में ले लो। तो सबसे पहले आती है घूर्णन प्रावस्था। घूर्णन प्रावस्था में क्या होता है बेटा? जननिक उपकला जो होती है अंडाशय की उसमें उपस्थित होती है कौन सी कोशिकाएं? आदि जनन कोशिका। इन आदि जनन कोशिकाओं में कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन। और जो संरचना बनती है, जो कोशिका बनती है उसको ऊगोनिया या अंडजननी कोशिका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऊगोनियम। ऊगोनियम मैंने आपके नोट्स के अंदर काफी बार लिखा है। ठीक है, तो ऊगोनियम का निर्माण होता है किससे? आदि जनन कोशिकाओं से। ये हमारा क्या कहलाता है? घूर्णन प्रावस्था कहलाता है, समसूत्री विभाजन के द्वारा। घूर्णन का मतलब संख्याओं की वृद्धि होना, और समसूत्री विभाजन होता है उस समय संख्याएं बढ़ती है कोशिका की विभाजन के फलस्वरूप। फिर आता है वृद्धि प्रावस्था। वृद्धि प्रावस्था में क्या होता है? ये जो ऊगोनिया होता है, यहाँ पर ये जो बना है हमारा, या हम इसको कहते हैं अंडजननी कोशिका, उससे प्राथमिक अंडक या प्राइमरी oocyte या प्राथमिक oocyte, कुछ भी नाम आ सकता है, ध्यान रखना। हिंदी का भी आ सकता है, इंग्लिश का भी आ सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो ऊगोनिया से प्राथमिक अंडक का निर्माण होना क्या कहलाता है? वृद्धि प्रावस्था। ये कितनी अवस्थाओं में पूरी होती है? 2। पित्तक जनन पूर्व काल और पित्तक जनन काल। पित्तक होता है एक आरक्षित खाद्य पदार्थ होता है जिसका निर्माण होता है अंडे के अंदर, है ना। जो येलोइश कलर, जो व्हाइट कलर का लिक्विड देखते हो, एक अंडे का पीला भाग होता है, एक सफेद होता है। तो जो जिलेटिन होता है, जेल जैसा भाग, वो खाद्य पदार्थ होता है जिसे पित्तक कहा जाता है। तो पित्तक का जो निर्माण होता है, क्योंकि ये अवस्था पित्तक निर्माण के पहले होती है इसलिए इसको पित्तक जनन पूर्व काल कहा जाता है, यानी पहले। तो डीएनए की मात्रा क्या होती है इस समय? जो ये ऊगोनिया होता है उस ऊगोनिया के डीएनए की मात्रा अधिक हो जाती है और केंद्रक द्रव्य की मात्रा बढ़ जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ जाती है, और जो गोल्जी काय होता है उससे वल्कुटीय कणिकाओं का निर्माण हो जाता है। ये निषेचन में वापस टर्म आएगा, वल्कुटीय कणिकाओं का निर्माण। तो ध्यान रखना ये पित्तक जनक पूर्व काल में होती है। ये कंप्लीट होने के बाद आती है पित्तक जनन काल, जिसके अंदर पित्तक यानी आरक्षित जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसका निर्माण होता है। आरक्षित खाद्य पदार्थ में वसा, प्रोटीन और ग्लाइकोजन पाया जाता है, यानी इस पित्तक का निर्माण वसा, प्रोटीन और ग्लाइकोजन से होता है। आगे बात समझ में? फिर यानी जैसे ही ये पित्तक बन जाता है तो ये ऊगोनिया किसमें चेंज हो जाता है? प्राथमिक अंडक कोशिका के अंदर क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है इन क्रियाओं के फलस्वरूप। फिर ये प्राथमिक अंडक कोशिका किसमें जाएगी? परिपक्व प्रावस्था के अंदर, जिसमें प्राथमिक अंडक कोशिका से अंडाणु प्लस 2 जो पोलर बॉडी होती है ना, या ध्रुवीय काय जो होता है, उनका क्या होता है? निर्माण होना। यानी प्राथमिक अंडक से किसका निर्माण होना? अंडाणु और 2 पोलर बॉडी का। ये क्रिया जो है वो क्या कहलाती है? परिपक्व प्रावस्था। परिपक्व प्रावस्था को हम लोग देखते हैं क्या क्या चीज होती है इसके अंदर। तीसरी अवस्था है हमारे पास कौन सी? अंडजनन की परिपक्व प्रावस्था। अभी तक देखो रिपीट करते हैं हम कि क्या होता है। सबसे पहले घूर्णन प्रावस्था होती है जिसमें जनन उपकला की आदि जनन कोशिका होती है, और जनन उपकला कहाँ पाई जाती है? अंडाशय में। तो अंडाशय की जो जनन उपकला होती है उसमें आदि जनन कोशिकाएं पाई जाती है, उनमें समसूत्री विभाजन होता है तो अंड जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है, और ये हमारी कौन सी प्रावस्था होती है? घूर्णन प्रावस्था। फिर उसके बाद इस अंड जनन कोशिका जाती है किसमें? वृद्धि प्रावस्था में। वृद्धि प्रावस्था में पित्तक पूर्व और पित्तक जो अवस्था होती है उसके द्वारा इस आदि जनन कोशिका से क्या बनती है बेटा? प्राथमिक अंडक कोशिका। अभी तक नंबर ऑफ क्रोमोसोम सब में क्या थे? डबल थे, 2n थे।
ठीक है। अब शुरू होती है कौन सी अवस्था, परिपक्व अवस्था। परिपक्व अवस्था जो है वो क्या होता है, उसमें अर्धसूत्री प्रथम शुरू होता है, ठीक है। अब ये अर्धसूत्री प्रथम, ये जितनी भी कंडीशंस थी, चाहे आप गुणन प्रावस्था ले लो, वृद्धि प्रावस्था ले लो, हम माँ के गर्भ में हमारा जब भ्रूण विकसित हो रहा होता है, यानी मेरा भ्रूण जब माँ के गर्भाशय में मतलब मेरा डेवलपमेंट हो रहा है, तब तक ये सारी अवस्थाएं कंप्लीट हो चुकी होती है। जैसे ही अर्धसूत्री प्रथम शुरू होता है तो डिप्लोटीन अवस्था जो होती है ना, डिप्लोटीन, इस अवस्था में विभाजन क्या हो जाता है, रुक जाता है। फिर जैसे ही यौवनारंभ शुरू होता है, मतलब 12 साल की एज शुरू होती है ना, एस्ट्रोजन जो होता है उसका निर्माण होता है, उस समय ये अर्धसूत्री प्रथम पूरा हो जाता है और इस प्राथमिक अंडक कोशिका से द्वितीय अंडक और क्या बनता है, एक ध्रुवीय काय बनती है। इस ध्रुव काय का जो वो या पोलर बॉडी का काम अभी तक वैज्ञानिकों को नहीं पता है कि क्या काम है, लेकिन क्योंकि अर्धसूत्री प्रथम में आपको पता है गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है, तो द्वितीय अंडक में गुणसूत्र क्या हो गए, आधे हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद फिर क्या शुरू होता है, द्वितीय अंडक या द्वितीय oocyte कहते हैं। अंडोत्सर्ग की क्रिया जो होती है उसके अंदर आपको पता है, हम लोगों ने कल पढ़ा था, तो परिपक्व पुट्टिका में क्या पाया जाता है बेटा, द्वितीय अंडक या द्वितीय oocyte या सेकेंडरी oocyte ही पाया जाता है। फिर अंडोत्सर्ग के बाद जो है अर्धसूत्री द्वितीय शुरू होता है और अर्धसूत्री द्वितीय जो होता है उसकी वजह से क्या बन जाता है, एक अंडाणु बनता है और क्या बनता है, दूसरी ध्रुवीय काय बन जाती है। तो ध्रुवीय काय कितनी हो गई संख्या में, 1 और 2, आ गई बात समझ में, 2 ध्रुवीय काय और अंडाणु लास्ट में बनता है और इसी को हम क्या कहते हैं, परिपक्व प्रावस्था कहते हैं। और अंडाणु क्योंकि यहाँ पर नंबर क्रोम हाफ हो गए, तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ क्रोम क्या रहते हैं, क्रोमोसोम हाफ रहते हैं। आगे बात समझ में, तो ये होता है क्या, अंड जनन की प्रावस्था। आगे बात समझ में, तो अंड जनन की प्रावस्था है, इसको आप अच्छे से देख लें।